एक आपके साथ रैपिड फायर खेलते हैं, हाँ ना या जो भी एक लफ्ज़ का आप जवाब दीजिएगा। सबसे पहले सवाल नरेंद्र मोदी जी आपके लिए, आपके दोस्त हैं या 140 करोड़ के पीएम हैं, वैसे ही आपके पीएम हैं? नहीं, और मेरा उनसे हाँ वो पीएम है, लेकिन एक एक ताल्लुक रहा है मेरे मेरे फैमिली के साथ भी उनका बड़ा वो रहा, मेरी बच्ची के साथ, मेरे बच्ची के वहाँ शादी में आए थे। मतलब एक एक रिश्ता है, वो तो कभी मिट नहीं सकता। हाँ, पीएम तो हैं ही। राहुल गांधी मुतबादिल हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के? देखिए अभी तक राहुल गांधी बाहर रहकर मुतबादिल बनना बहुत मुश्किल है। अगर राहुल गांधी के पास मौका था, जब मनमोहन सिंह साहब की हुकूमत थी, उस वक्त अगर कोई वो मिनिस्ट्री लेते या चलाते, तो अभी उन्होंने वो करतब दिखाया नहीं है। एक बहुत काबिल नाम है ओवैसी साहब, लीडर या मुसलमानों के लीडर? नहीं, देखिए ओवैसी साहब की उनकी सियासत से बहुत, लेकिन मैं उनकी कुछ बातों से बहुत वो हूँ, क्योंकि मैं जब मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी का मैं चांसलर था हैदराबाद में, तो मैंने एक बात देखी ओवैसी साहब की, कि वो, और वही वजह है वो जीत के आते हैं इतनी आसानी से, वो तालीम का उनका बड़ा काम है। तालीम में स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, आम लोगों की खिदमत में उनकी हॉस्पिटल चलती है बहुत बड़ी। और दूसरा मैंने हाँ देखा कि वो हफ्ते में एक दिन अपने 6-7 जो एमएलए हैं उनके साथ बैठते हैं, लोग आकर अपने मसले और सीधा फोन उठा के बात करते हैं। तो वो उनकी एक नुमाया चीज। और दूसरा हाँ, आप मानना पड़ेगा आपको कि आपकी कौन सी कॉन्क्लेव ओवैसी साहब के बगैर खत्म होती है। हाँ, बेहतरीन बोलते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। यूसीसी हिंदुस्तान की जरूरत है या सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए हरबा है? देखिए मैं समझता हूँ कि डरने की इसलिए जरूरत नहीं है कि यूसीसी जो है फॉर एग्जांपल, उसमें 3 चीजें ऐसी हैं कि जो हमको लगती है। एक जो है, एक से ज्यादा शादी। तो एक से ज्यादा शादी तो कोई हमारे यहाँ 1.5% है, तो उनके लिए हम क्यों अपना सर फोड़ें, छोड़ दो उसको, कोई मतलब। दूसरा है तलाक। तो जो एक सिटिंग में ट्रिपल तलाक है वो तो कुरान के खिलाफ है। कुरान का तो एक प्रोसेस है पूरा तलाक का, तो वो भी हमारे लिए मसला नहीं है, वो तो बल्कि बेहतर है, वो बेहतर है। तीसरा है इनहेरिटेंस। तो मैं आपको बोलूं, मैं इंग्लैंड में रहा हूं सालों तक, वहां मैंने हमारे लोगों को पूछा कि भाई वहां तो कोई कानून नहीं है ना, इस्लामी कानून। तो वहां मुझे एक बहुत ही टॉप लॉयर मिले, तब उन्होंने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम वसीयत कर दो कि भाई मेरे मरने के बाद मेरा जो तरका है वो इस्लामी शरीयत से हो, तो बोले कोर्ट करेगी। मैंने यहाँ हमारे एक बड़े लॉयर से पूछा यहाँ हिंदुस्तान में अभी, तो उन्होंने कहा बस एक लाइन लिख दो विल में, बोले कोर्ट्स विल इंश्योर दैट तुम्हारा इनहेरिटेंस गोज अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। तो इसमें बहुत उलझने की जरूरत नहीं है, कोई हर मसले का हल है। और दूसरा भाई, 33% मुसलमान दुनिया में उन मुल्कों में रहते हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्या वहां इस्लाम पे नहीं चलते? तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ी ऐसी बात है। मदरसा एजुकेशन नॉलेज सेंटर है या आउटडेटेड सिस्टम है? नहीं, देखिए मदरसे की एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि उनसे बेहतर एनजीओ कोई नहीं है। अगर आप मैं खुद इसलिए कि मैं और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, क्योंकि हम लोग 70-80 साल से मदरसों में हमारे यहाँ से ज़कात जाती है, तो हमारा एक होता था कि भाई हमको भेजते थे कि जाके देख के आओ कि जो ज़कात जहाँ जाती है, तो मदरसों में जाना हुआ है। मेरे खुद का 100-150 मदरसों में मैं गया हूँ हिंदुस्तान के, हमारी फैमिली में। एक बहुत खूबी है मदरसों की, जो बहुत बड़ा काम है, कि आप देखिए कि जो गरीब से गरीब मुसलमान जो है वो अपने बच्चों को मदरसे में भेजता है। जो बेचारा 3 टाइम खिला नहीं सकते, ये मदरसे वाले कम से कम उनको खाना खिलाते हैं 3 टाइम, कपड़े, तालीम भी देते हैं। हाँ, कुछ कमियां थी लेकिन अब वो पूरी हो रही हैं। जैसे हमारा हमेशा इनसे ये था कि भाई ठीक है, जो तुम पढ़ाते हो पढ़ाओ, लेकिन इनको असरी तालीम से भी जोड़ो। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है, बहुत सारे मदरसों में अब नेशनल ओपन स्कूल के सेंटर आ गए। तो अब मदरसे के बच्चे 10वीं और 12वीं के इम्तिहान भी देते हैं, नीट और एनक्लेट की भी एग्जाम देते हैं। तो मैं समझता हूं कि ठीक है। इस्लामोफोबिया हकीकत है, हुआ है भाई है, और यहाँ तो बहुत कम है। आप जाइए यूरोप में और अमेरिका में, वहां है, वहां तो लाइब्रेरी भरी पड़ी है इंग्लैंड के अंदर और फ्रांस की, इस्लाम के खिलाफ सालों से। तो इससे कुछ होता नहीं है। इसलिए कि देखिए कोई कितनी भी मुखालिफत करे, मेरा एक अच्छा अमल जो है ना, वो उसकी बरसों की मुखालिफत को खत्म कर देगी। तो लोग नफरत करें, तुम मोहब्बत फैलाओ। जफर सरेश वाला बिजनेस माइंड है या
पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं उनके स्ट्रॉन्ग। भाई ये देखिए, ये तो बाय डिफॉल्ट हो गए, वरना मेरे पहले मेरे खानदान में हम लोग चीफ मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, हम तो किसी कॉर्पोरेटर को भी नहीं जानते थे। तो ये तो बाय डिफॉल्ट हो गए, लेकिन मैं तो हूं भाई कारोबारी आदमी। कारोबार में हिंदुस्तान में मुसलमानों को क्या करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि आप खुद एक कारोबारी हैं, कामयाब कारोबारी हैं, तो बेसिक सबसे पहला उनको क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने बहुत सारे अपने मुसलमानों के कारोबार जो फेल होते देखे, उसकी वजह थी कि फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन था हमारा। यानी मैं हमेशा कहा करता हूँ मुसलमानों के कि हम इलिटरेट तो थे, हम फाइनेंशियली भी इलिटरेट हैं। तो भाई बेसिक फाइनेंस क्या है, यानी बैंकिंग क्या होती है, लोन कैसे लेनी, रिपेमेंट कैसे करना, बैलेंस शीट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है, नेटवर्थ किसको कहते हैं, कैपिटल मार्केट क्या है, तो ये फील्ड के अंदर भी अब मुसलमानों को अपनी तवज्जो डालने की जरूरत है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने गालिबन इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम पे भी कुछ काम किया था? जी, बल्कि उसमें मेरा बड़ा काम है। बल्कि मैंने उस जमाने में एक पेपर लिखा था, हाउ टू सेटअप इस्लामिक फंड इन नॉन इस्लामिक एनवायरनमेंट। तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको पब्लिश भी किया और आज भी उसको पढ़ाया जाता है। तो हाँ, इस्लामिक फाइनेंस में मैंने काफी काम किया है अपने जमाने में। तो ये जो तुम मुसलमानों में जो एक गलत फहमी है कि हम एजुकेशन लोन नहीं लेंगे, कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेंगे, उसमें भी हमको इंटरेस्ट देना होगा, हत्ता कि हम बीमार हो करके मर जाएंगे लेकिन हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेंगे क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि भाई हम गारंटी हम देते हैं। तो ये इस जहालत को कैसे निकाला जाए? इसको जहालत हम कहें या क्या कहें इसे? भाई देखिए, इस पे बैंक से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस पर बेहतरीन किसी ज़माने में मुझे याद है 97-98 में किसी ने काजी साहब को इसी तरह से पूछा था, काजी मुजाहिदुल इस्लाम। अच्छा। तो मैं हमारे उलमाओं को कहूँगा कि वो काजी साहब का फतवा है 50 पेज में, उसको पढ़िए। उसमें काजी साहब ने बहुत क्लियर कहा है। हाउसिंग लोन के बारे में तो मुफ्ती मेहदी हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद कहते हैं, उनका फतवा 1955 का है। असल में हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है मुसलमानों का, कि हम मजहबी जाहिल भी हैं। एग्जैक्टली। यानी वैसे तो जहालत है हमारे अंदर, मजहबी जहालत भी है, मालूम ही नहीं है। यही नहीं मालूम कि भाई ये इंश्योरेंस होता क्या है, क्यों, किस तरह से होता है। तो हम असल में हमारा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।